गर्मियों के सुपरफूड की लिस्ट में आम का नाम कैसे छूट सकता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह स्वाद के साथ पोषक तत्व से भी भरपूर होता है। आम विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है। इसमें पर्याप्त फाइबर होता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। आम की खेती भारत में लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी। संस्कृत में इसे आम्र कहा जाता है। आम्र से ही हिंदी, मराठी, बंगाली, मैथिली में आम शब्द बना है। पुर्तगाली लोग इसे मांगा कहते थे, जिससे यूरोपीय भाषाओं में मैंगो शब्द बना। भारत विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ दुनिया का 41% आम उगाया जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम भारतीयों के पसंदीदा फलों में से एक है। इसलिए गर्मियों के सुपरफूड में आम की बात करेंगे। आम की न्यूट्रिशनल वैल्यू 100 ग्राम आम में लगभग 60 कैलोरी होती है। इसका ज्यादातर हिस्सा पानी होता है। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर भी होता है। इसमें अनेक न्यूट्रिशन होते हैं। आम में होते हैं महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स। आम विटामिन्स का अच्छा सोर्स है। इसमें पोटेशियम और कॉपर जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। सेहत के लिए फायदेमंद। आम खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे स्किन हेल्थ में सुधार होता है। इससे पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। आम खाने से स्ट्रेस कम होता है और डिप्रेशन जैसी स्थिति से उबरने में भी मदद मिलती है। इससे मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। वजन कंट्रोल करने में मददगार। आम में फाइबर भरपूर होता है, जिससे पाचन में आसानी होती है। फाइबर से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इससे भूख कम लगती है और अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत पर काबू पाया जा सकता है। यह कम कैलोरी में अधिक पोषण देने वाला फल है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद। आम में विटामिन ए, सी और ई होते हैं, जो स्किन और बालों के लिए बेहद जरूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को सनलाइट और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इन्हें सप्लीमेंट्स के रूप में लेने की बजाय प्राकृतिक रूप से आम के जरिए खाना फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। आम में सॉल्यूबल फाइबर होता है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इससे आर्टरीज में प्लाक जमा नहीं होता है और हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। आम पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है और हार्ट संबंधी परेशानियों से बचाव होता है। कैंसर का जोखिम कम करता है। आम में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इनकी मौजूदगी से ही आम का रंग पीला और नारंगी होता है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। असल में फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। आम में मौजूद सभी एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कैंसर से बचाते हैं। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखते हैं। इसके अलावा आम में मैंगिफेरिन नामक एक खास तत्व पाया जाता है, जो हार्ट का इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एमाइलेज एंजाइम होते हैं, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करते हैं। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्टार्च को तोड़ने में मदद करते हैं। इसके साथ आम में मौजूद डाइटरी फाइबर कब्ज से राहत दिलाते हैं। आम सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, जिससे ब्लड शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। डायबिटीज लोग डॉक्टर की सलाह लेकर इसे सीमित मात्रा में खाएं। दोपहर में आम खाना सबसे अच्छा है। इस समय मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर आम में मौजूद शुगर को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाता है।
जिन लोगों की त्वचा ज्यादा संवेदनशील है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। आम में प्राकृतिक शुगर होती है, जिससे कुछ लोगों की त्वचा में ऑयल बढ़ सकता है। इससे पिंपल्स हो सकते हैं। अगर बाजार से आम लाए हैं, तो यह कार्बाइड से पकाया गया होगा। इन्हें खाने से पहले अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए या कुछ देर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। जिन्हें आम से एलर्जी है, हाई ब्लड शुगर है या किडनी से जुड़ी समस्या है, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर ही आम खाना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।